लेकिन उनको कौन समझाएगा? उन्होंने तो ठान लिया है हरिश्चंद्र की परीक्षा करनी है। वो तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने पर तुले हुए हैं, तो अब उनको रोक भी कौन पाएगा? नारायण नारायण नारायण। एक शाम को ब्राह्मण की पत्नी ने रोहिताश को बगीचे में भेजा सुंदर सुंदर फूल चुन के लाने के लिए, और नन्हा रोहिताश बगीचे में फूल चुनने लगा। नारायण नारायण। और विश्वामित्र ने चलाया एक और अस्त्र। उन्होंने नागराज वासुकी को आज्ञा दी और भेज दिया बगीचे में रोहिताश को डसने के लिए। और वासुकी ने बगीचे में जाकर रोहिताश को डस लिया। कुछ बच्चों ने ये सूचना जाकर तारामती को दी। तारामती भागते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए अपने बच्चे के पास पहुंची और देखा कि हाय, उसके कलेजे का टुकड़ा, उसका एकमात्र सहारा, नन्हा सा फूल जैसा राजकुमार भूमि पर बेजान पड़ा। वाह रे निर्दयी विधाता, वाह रे नियति, वाह रे तेरा खेल। इधर एक पतिव्रता स्त्री देवी तुल्य, जो कभी महारानी थी और अब निर्धनता से भी निर्धन है, अपने बच्चे के शव से लिपट लिपट कर रो रही है। तो भाई दूसरी ओर महान सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र चांडाल होकर शमशान में पहरा दे रहे। वाह रे नियति, वाह रे तेरा खेल। राजा हरिश्चंद्र शमशान में पहरा दे रहे। नारायण नारायण नारायण। देखिए, सत्य की राह में, धर्म की राह में क्या क्या दुख सहना पड़ रहा है इन धर्मात्माओं। तारामती बेतहाशा रोती जा रही थी, लेकिन धर्म की याद आते ही उस महान देवी की आंखों से आंसू भी सूख गए और अपने पुत्र का शव हाथों में उठा के तारा चल पड़ी शमशान में उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए। ah
शमशान में हरिश्चंद्र पहरा दे रहे। घनी अंधेरी रात में तारामती और हरिश्चंद्र एक दूसरे को पहचान नहीं पाए और फिर समय की मार ने दोनों के रंग रूप में भी काफी परिवर्तन कर दिया। हरिश्चंद्र अपने काम करते हुए तारामती के पास पहुंचे। क्या हुआ? कौन है ये बालक? कैसे हो गया ये? क्या बताऊं? मुझ अभागी माँ का पुत्र था ये। इस संसार के भंवर में मेरा एकमात्र सहारा। बता रहा था उसको फिर क्लिक कर दिया, डिलीट कर दिया। इतना आगे डसकर मुझसे दूर कर दिया। उस दुष्ट को तनिक भी दया नहीं आई इस फूल जैसे बालक पर। ले आई हूं अपने पुत्र का शव। कहां वो छुपा के बैठा है? कैसा निर्दयी है कि तुमको अकेले भेज दिया यहाँ पे अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने। कृपा करके मेरे पति को कुछ मत कहिए। आप नहीं जानते कि सत्य के राह में वो कितने कष्ट उठा रहे हैं। आप नहीं जानते कि सत्य के लिए उन्होंने क्या क्या त्याग किए। नारायण नारायण। अब हरिश्चंद्र को कुछ संदेह हुआ। किसी अनहोने की आशंका से उनकी हृदय गति तेज हो गई और उनके मुंह से अनायास निकला, तारा। और तभी आसमान में बिजली चमकी और उसके एक क्षण के प्रकाश में दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। तारा, रोहिताश, रोहित, तारा, तारा, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया तारा? हमारा पुत्र रोहिताश गुजर गया। तारा, ये हे भगवान, सत्य धर्म पालन की ऐसी सलामत हो भगवान, ऐसी सलामत हो। ऐसी कौन सी भूल की थी हमने जो तुमने हमको ये अरे मारना ही था तो मुझे मार देता। अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र का शव देखने के लिए मैं जीवित क्यों तारा? मैं जीवित क्यों हूं? इतना दुख नहीं सहा जाता तारा, इतना दुख नहीं सहा जाता तारा। धीरज रखिए स्वामी। अगर आप इस तरह टूट जाएंगे तो मेरा क्या होगा और हमारे उस सत्य का क्या होगा जिसके लिए हमने इतने कष्ट सहे, जिस सत्य के लिए हमारे पुत्र ने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। उस सत्य के लिए कृपया शांत हो जाए और अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कीजिए। नारायण नारायण। धर्म की याद आते ही राजा हरिश्चंद्र शांत होकर खड़े हो गए। नहीं तारा,
मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। मैं इसका पिता बाद में, पहले अपने स्वामी का दास हूं। अपने स्वामी की आज्ञा मानना ही मेरा धर्म है तारा। इतना निष्ठुर मत बनिए स्वामी। क्या ये आपका पुत्र नहीं? क्या इसकी अंतिम क्रिया करना आपका धर्म नहीं है? स्वामी कृपा करके इसका अंतिम संस्कार करें। मैं कुछ नहीं जानता तारा। शमशान का कर दो और इसका अंतिम संस्कार करो। समय व्यर्थ मत करो, शीघ्रता करो। मैं घर कहां से लाऊं स्वामी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मैं घर कहां से लाऊं? मैं कुछ नहीं जानता तारा। कर तुम्हें देना होगा। बिना कर लिए मैं शव जलाने की आज्ञा नहीं दे सकता। शमशान का कर दो, अन्यथा ये शव यहां से उठा ले जाओ। क्या कहा? शमशान से शव उठा ले जाओ? मेरे पुत्र के शव के साथ ये व्यवहार? मैं मेरे पुत्र के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इसका अंतिम संस्कार अभी करूंगी और यही करूंगी। आपको गाड़ी चाहिए ना? ठीक, मैं अपनी आधी साड़ी दे देती। इतने से तो हो जाएगा ना कर पूरा। बाकी आधी से मैं अपनी लज्जा को ढकने का प्रयास करूं। नारायण नारायण। और जैसे ही तारामती ने अपनी साड़ी को फाड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तेज प्रकाश फैल गया। देव दुदुभी का स्वर साफ सुनाई देने लगा। इसके लिए पकड़िए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सब तरफ आकाश से चारों तरफ फूलों की वर्षा होने लगी। सब लोग हरिश्चंद्र की जय जयकार करने लगे। जय सत्य, जय हरिश्चंद्र, जय सत्य, जय हरिश्चंद्र। अरे अभी कथा पूरी नहीं हुई है, थोड़ा सा बाकी है। उसके बाद वो ट्राइपॉड लेके आइए, वो वाला स्टैंड लेके आइए। साथ सब देवी देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, धर्मराज, यमराज और उनके साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। विश्वामित्र ग्लानि से भरकर पश्चाताप करने लगे। तो धन्य हो हरिश्चंद्र, वो भी आप पूरे त्रैलोक में तुमसे बढ़कर परमात्मा दूसरा कोई नहीं। मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। नारायण और देवराज इंद्र भी अत्यंत लज्जित हुए। वो भी उनसे क्षमा याचना करने लगे। आपको मिले अपार कष्ट के लिए मैं भी दोषी हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। और हरिश्चंद्र ने वहाँ उपस्थित सभी देवी देवताओं को आप सभी दोषी नहीं, आप सबके कारण मैं इस तरह बन पाया। अगर आप सब मेरी परीक्षा नहीं करते तो मैं ये कभी नहीं जान पाता कि मैं सत्य में किस सीमा तक जा सकता हूँ। आपने तो मेरा हित किया, मेरा प्रणाम स्वीकार। और सभी देवी देवता
हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देने लगे और सब लोग एक साथ एक ही धुन में नाच उठे, सत्य की धुन में। हम मिलकर गाए सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। दसों दिशाएं भी दोहराए सत्यमेव जयते, ओ दसों दिशाएं भी दोहराए सत्यमेव जयते।